महिषासुर महिषासुर यह बात है उस समय की जब ब्रह्मासुर का शक्तिशाली पुत्र महिषासुर का आतंक पूरी सृष्टि में फैल चुका था। ओम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र, वर मांगो। मुझे अमरता का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। अमरता के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो पुत्र। तो फिर ठीक है ब्रह्मदेव, मेरा अंत किसी देवता, यक्ष, गंधर्व, किसी भी योनि के किसी भी पुरुष के हाथों ना हो। और रही बात स्त्री की, तो वो तो अबला है, उससे क्या डरना। तथास्तु। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग और तीनों लोकों पर राज करने लगा था। इधर पृथ्वीलोक पर कात्यायन नामक एक महान ऋषि थे जो आदिशक्ति के अनन्य भक्त थे। वह काफी समय से माँ आदिशक्ति को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनसे प्रसन्न होकर माँ उनके पुत्र के रूप में जन्म लेती है और कात्यायनी के नाम से विख्यात होती है। उधर ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के पश्चात महिषासुर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। इंद्र देवादि कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पाते थे। लेकिन महिषासुर से सबसे ज्यादा पीड़ित तो महिलाएं थी। वो उनका अपहरण कर उन्हें प्रताड़ित किया करता था। इस पर देवताओं ने त्रिदेव के साथ मिलकर माँ आदिशक्ति का आह्वान किया, जो कि माँ कात्यायनी के रूप में थी। तब माँ अपने सुंदर रूप में महिषासुर के वध के लिए सज हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और माँ अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर वध के लिए निकल पड़ी। उसके बाद माँ ने महिषासुर को पहले चेतावनी दी, महिषासुर, अपना अत्याचार समाप्त करो। देवराज को उनका सिंहासन वापस लौटा दो और सभी स्त्रियों को मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगी। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक तीनों लोकों में कहीं नहीं देखी। स्त्री, तू मेरी रानी बनेगी। महिषासुर। जब महिषासुर नहीं माना और उसने माँ पर ही कुदृष्टि डाली, तब माँ का क्रोध जागृत हो गया। तब माँ को अत्यंत क्रोध आया और तब माँ और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ के सिंह की एक गर्जना से ही महिषासुर के आधे असुरों का तो यूं ही अंत हो गया। महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ मायावी भी था। वह कभी भी महिष का रूप धारण कर लेता था और माँ को बार बार अपनी मायावी शक्तियों से सताता रहता था। और अंत में माँ ने महिषासुर का अंत किया। माँ ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था और महिषासुर का वध करने के कारण ही माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात है। महिषासुर का वध करने के बाद भी माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तब देवताओं ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया था। इसलिए इस स्तोत्र से माँ दुर्गा खुश होती है और हमें निर्भयता और साहस प्राप्त होता है। इसके अलावा माँ कात्यायनी से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है कि द्वापर युग में वृष की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के किनारे पर इनकी आराधना की थी। इस कारण आज भी माँ कात्यायनी वृष की अधिष्ठात्री देवी है और तभी से यह मान्यता भी है कि कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति हेतु इनकी आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी के बारे में
हमें देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है। माँ कात्यायनी बहुत ही सुंदर और तेजोमयी है। वह माँ दुर्गा ही है जो महिषासुरमर्दिनी है। उनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के छठे दिन हम इन्हीं छठी नवदुर्गा माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है, इसलिए इनकी पूजा आराधना से कुंडली में बृहस्पति से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी माँ कात्यायनी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से अथक फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी नवदुर्गा प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, जहां आपको हर एक नवदुर्गा की कहानी विस्तार में मिलेगी। मिलते हैं जल्द ही अगली नवदुर्गा की कहानी के साथ। हर हर महादेव, जय माँ कात्यायनी।